नमस्कार। जीके की इस सीरीज में एग्जाम में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो लिप्सेंट से संबंधित है। आप इसे ऑडियो के माध्यम से भी सुनकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है कि, तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत, जैसा कि नाम से ही है ना, ऐतिहासिक स्रोत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो है एक तरह से ये किताबी बातें हो जाती है और इसका कोई साक्ष्य नहीं होता है ना, और इसका जो है पुरातात्विक स्रोत का क्या होता है, साक्ष्य होता है, इसलिए जो है ये प्रमाणिक माना जाता है। तो यही आपका सही होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो आपका हो जाएगा पुराण। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो वो आपका हो जाएगा महाभारत। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये आपका हो जाएगा बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध का। ठीक है, चलिए, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसके मध्य है? वो आपका हो जाएगा नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो आपका हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, तो हो जाएगा पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो वो था अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। विक्रम अंकचरित के रचनाकार का नाम है, तो वो है विलहन। ठीक है, चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो है पृथ्वीराज दासो। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो है हेरोडोटस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो है इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो ये की गई थी स्ट्रैबो द्वारा। प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या है? तो है नेचुरल हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो वो है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो था चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो आपका था हुएनसा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया? तो आपका हो जाएगा पाल।
अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो हो जाएगा महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? यह हुई थी 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखाल दास यानी आर डी बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन से संबंधित है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है इसलिए है कि तो है वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्तिक का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो वो आपका हो जाएगा प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आपका होगा सर एक कुना यानी कंधार से। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किया गया है खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो वो है खरोष्ठी। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है तो केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो जारी किया गया था सक्षत्रप रुद्र दमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? वो मिलता है रुद्र दमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो वो है प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वो होगा समुद्रगुप्त के। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो वह हुआ था 4th सदी में। ठीक है। दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? वो है चंद्र। ठीक है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? वह मिलता है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वह आपका हो जाएगा भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो वह है पुलकेशन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से।
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो वो हो जाएगा ऐहोल का उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो किया गया था राजराजा प्रथम के द्वारा। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? तो हो जाएगा उत्तर मेरूर से। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? यह आरंभ हुआ था 600 ईसा पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो माना जाता है आहत सिक्के को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो वो चलाया गया था इंडो बैक्टीरियन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो किसने जारी किए? तो वो हो जाएगा कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो वो बने थे सीसा के। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो वो आपका हो जाएगा कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो जारी किए गए थे गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन के सिक्के मिले हैं? तो वो आपका हो जाएगा अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो जानते थे स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो स्थित है कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो वह है लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो लिखा गया है अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास हो तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध का। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो उसने की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हुआ है? यह पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। रब्बा तक अभिलेख संबंधित है, तो संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों का उद्वाचित किया? तो आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। ठीक है, तो ये था आपका ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।